हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। हेलो सुप्रभात, स्वागत है आपका अपने चैनल स्त्री लाइफ विद स्टडी में। आप सबकी प्यार और आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी स्टडी में व्यस्त हूँ। उम्मीद है आप भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। समय हो रहे हैं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं अपना टारगेट सेट कर रही हूँ। आज मुझे दोपहर से लेकर रात तक क्या क्या पढ़ना है वो मैं पहले सेट कर रही हूँ। 3.0 की प्रिपरेशन करती थी तो मैं टारगेट सेट करती थी, बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं डेली अपना टारगेट सेट करूँगी, उस हिसाब से पढ़ाई करूँगी। फर्स्ट स्लॉट में मैं साइंस पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे साइंस पढ़ना है और स्टार्ट में 9th के बुक से पढ़ रही थी। केमिस्ट्री से मैं शुरुआत की थी बट मुझे केमिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग लगी, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं फिजिक्स से पढ़ूँगी, फिजिक्स के बाद बायोलॉजी और उसके बाद केमिस्ट्री तो पढ़नी ही है। हाँ, यहाँ भी मेरी गलती है कि थोड़ा सा जो बोरिंग चैप्टर लग रहा है उससे मैं भाग रही हूँ, बट यूज टू होने के लिए ना मुझे पहले फिजिक्स पढ़ना है, फिर मैं केमिस्ट्री पे आऊँगी बायोलॉजी के बाद। गिरकर उठना मेरी ताकत है और हार कर जीतना मेरी जिद। एक न एक दिन मैं जीतूंगी ज़रूर, ये हौसला मेरे अंदर अब आ चुका है और उस जीत के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी होगी मैं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हारने से इंसान बहुत ही ज़्यादा टूट तो जाता है, बट हार भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हार कर जो इंसान खड़ा होता है ना वो दोबारा कभी भी हारता नहीं है। विनर वो होता है जो एक बार हारने के बाद बार बार प्रयास करता है, लेकिन एक बार में जिसको सफलता मिलती है ना उसको प्रयास करने की आदत नहीं होती है। और यहाँ आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट जो किया ना वो मेरा फर्स्ट टाइम जब 3.0 की प्रिपरेशन कर रही थी उस समय हाईलाइट की थी, बट अब मैं पेन से हर एक लाइन को पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे मैं मोशन के बारे में पढ़ रही थी। बुक हिंदी है, मार्केट जाऊँगी तो इंग्लिश में मैं लूँगी, तो मुझे बहुत सारे ऐसे लाइन है ना जो समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक सर हैं यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं, बस मैंने उनका लेक्चर देखा 30 मिनट के करीब मैंने उनका लेक्चर देखा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इसको सेव करके रख ली हूँ। जब भी फ्री टाइम मिलेगा ना तो मैं इस लेक्चर को देखूँगी, क्योंकि अभी सबसे पहले ना मुझे बुक रीडिंग करनी है। दोपहर के समय यहाँ पे बारिश हो रही थी, 2:30-3 बजे का समय था और यहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। और मुझे बारिश ना सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, जी करता है कि बारिश देखूं, बट यहाँ पे उस टाइप का व्यू आता नहीं है। पीछे वाली गैलरी से आती भी है थोड़ी सी व्यू, बट वहाँ पे इतने मच्छर हो जाते हैं कि क्या ही बताऊँ। सेकेंड स्लॉट में मैं यहाँ पे करेंट अफेयर नोट डाउन करूँगी और उसको लर्न करूँगी, क्योंकि करेंट अफेयर मुझे डेली पढ़नी है। श्री कृष्ण कहते हैं हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। और ये फॉर्मूला अपनी लाइफ पे भी बना के रखो, हमेशा सीधा नहीं बन के रहना है। काम करो उतना ही करो जितना आपको लगे कि हाँ इतना काम होने से सब कुछ ठीक है। फालतू का काम किसी को इम्प्रेस करने के लिए, घर वाले को इम्प्रेस करने के लिए फालतू का काम नहीं करो। जहाँ आपको लगे कि हाँ ये काम अभी होना ज़रूरी है और जहाँ आपको लगे कि ये काम 2-3 दिन बाद भी कर सकती हूँ। जैसे कि मैं अपना ही बताती हूँ, मुझे अभी स्टडी करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है दुर्गा पूजा आ रहा है, उस टाइम मेरी फास्टिंग रहती है, तो मैं उतना नहीं स्टडी पे फोकस कर पाऊँगी। तो उस समय ना मेरे पास जो भी काम है एक्स्ट्रा, जैसे कि सारे वार्डरोब को सही करना, कपड़े सबको सही से फोल्ड कर कर के रखना, वो सब काम मैं उस टाइम करूँगी। काम तो अभी भी ज़रूरी है, बट ये सब काम जो है ना वो टल सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ ना कि आप लोग भी उतना ही काम करो ना, ऐसा नहीं करना कि घर का साफ सफाई करते करते अपने कैरियर की साफ सफाई कर दो। तो काम उतना ही करो जितना कि ज़रूरी है और पढ़ाई करते रहो।
आपके पास जितना समय अभी है ना, उससे अधिक समय आपके पास कभी नहीं होगा। ये सोचोगे ना तो आपको बहुत सारा समय मिलेगा। अगर ये सोचोगे कि मेरे पास तो समय नहीं है, जो हॉस्टल में रहती है, जो पीजी में रहती है, उनके पास तो बहुत ज़्यादा समय रहता है। वो 24 आवर्स में 15 to 16 आवर निकाल लेती है पढ़ने के लिए। हम लोग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, प्लस बेबी है, तो उतना टाइम है नहीं, ये हो ही नहीं पाएगा। तो भाई पहले से अगर आप हार मानोगे, अगर आप जंग के मैदान में जाओगे ही नहीं तो आप सक्सेसफुल कैसे होगे। सफलता उन्हीं कामों में करने से मिलती है जिन कामों को करने का आपका मन लगता है। जिस काम को कीजिएगा आपका मन ही नहीं लगेगा, उसमें कभी भी आप सफल नहीं होइएगा। इसीलिए स्टे मोटिवेटेड एंड स्टडी हार्ड। हमेशा खुद को मोटिवेट कीजिए और अपनी पढ़ाई को ना हर एक दिन टफ करते जाइए। आज अगर 3 घंटा पढ़े हैं तो कल कोशिश कीजिए कि 4 घंटा पढ़े। और ये लास्ट स्लॉट है रात का, जिसमें आपने देखा था कि मैं अपने बाबू को सुला के, और आप लोग को प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि बाबू 7 से 8 के बीच में सो जाए, ताकि जो उसके बाद का मेरे पास 2-2.5 घंटा बचता है ना, उसमें मैं पढ़ाई करूँ। तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही थी और सर का लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आज मैंने जो भी पढ़ाई किया है टू डू लिस्ट में, मैं उसको टिक आउट कर रही हूँ और ख़ुद को नंबर दे रही हूँ। अब मिलूंगी किसी और वीडियो में एक नई एनर्जी, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तब तक हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए।